नमस्ते। आज के शानदार एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक की तह तक जाने वाले हैं, लिक्विडिटी बेसिक्स। अगर आप भी चार्ट्स देखकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हैं लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है, तो यकीन मानिए आज मार्केट को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हम ट्रेडिशनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आगे बढ़कर बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी के काम करने के तरीके को समझेंगे। और हाँ, ये जानकारी मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा फायदा दिला सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, सपोर्ट पर बाइंग की, लेकिन मार्केट ने पहले आपका स्टॉप लॉस हिट किया और फिर बिल्कुल उसी दिशा में रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया? सच कहूं तो ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हर रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी निराशा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मार्केट के रिवर्स होने से ठीक पहले स्टॉप लॉसेस को इतनी सटीकता से क्यों टारगेट किया जाता है? आखिर माजरा क्या है? इसके पीछे का असली कारण समझना बहुत दिलचस्प है। बात यह है कि बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आम रिटेल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड नहीं कर सकते। जहां एक आम ट्रेडर कुछ सौ क्वांटिटी आसानी से खरीद या बेच लेता है, वहीं जब किसी बड़े बैंक को करोड़ों डॉलर्स मार्केट में उतारने होते हैं, तो वो सीधे मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो प्राइस में अचानक बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा और उन्हें सही दाम कभी नहीं मिलेगा। तो अपने इन विशाल ऑर्डर्स को बिना स्लिपेज के पूरा करने के लिए उन्हें भारी मात्रा में लिक्विडिटी चाहिए होती है, यानी उन्हें काउंटर पार्टीज की सख्त जरूरत होती है। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए, 1 लाख। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन को किसी एसेट के 1 लाख लॉट्स खरीदने हैं। अब अगर किसी सपोर्ट लेवल पर हर कोई खरीद ही रहा है, तो भाई उन्हें बेचेगा कौन? और यहीं से उनकी चाल शुरू होती है। इस भारी मांग को पूरा करने के लिए वे जानबूझकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करते हैं, क्योंकि जब बायर्स का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वे इस सिस्टम में ऑटोमैटिकली सेलर्स बन जाते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहला, द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप। दूसरा, मास्टरिंग मार्केट स्ट्रक्चर फर्स्ट। तीसरा, आइडेंटिफाइंग की लिक्विडिटी जोन्स। चौथा, द लिक्विडिटी स्वीप। और पांचवा, कंफर्मिंग इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप। आखिर हमारी ट्रेडिशनल रणनीतियां यहां फेल क्यों हो जाती हैं? अगर लिक्विडिटी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये मार्केट में मौजूद पेंडिंग बाय या सेल ऑर्डर्स और स्टॉप लॉसेस का एक बहुत बड़ा समूह है। देखिए, मार्केट का एक सीधा सा नियम है, हर जीतने वाले के लिए किसी ना किसी का हारना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि हर हारने वाला ट्रेड असल में मार्केट में लिक्विडिटी वापस जोड़ता है, और स्मार्ट मनी इसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल अपने बड़े मूव्स के लिए करती है। अब इसे देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक ही चार्ट को दो अलग अलग नजरों से कैसे देखा जाता है। रिटेल ट्रेडर्स एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को एक सेफ ट्रेडिंग पैटर्न मानते हैं, राइट? लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर उसी सपोर्ट लेवल को स्टॉप लॉसेस के एक छिपे हुए खजाने की तरह देखता है। जहां एक रिटेल ट्रेडर को सुरक्षा नजर आती है, इंस्टीट्यूशंस को वहां अपना ईंधन नजर आता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, मार्केट स्ट्रक्चर पर महारत हासिल करना। लिक्विडिटी हंट करने से पहले यह बहुत जरूरी है। किसी भी और चीज से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। सबसे पहला कदम है ओवरऑल ट्रेंड को पहचानना। क्या मार्केट हायर हाइज बना रहा है या लोअर लोज? दूसरा कदम है प्रमुख ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई या डिमांड जोन्स का पता लगाना। इसके बाद ही हमें तीसरे कदम पर आना चाहिए, जहां लिक्विडिटी को हम सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपने इकलौते इंडिकेटर की तरह। याद रखिए, ऑर्डर ब्लॉक्स और स्ट्रक्चर पहले, लिक्विडिटी बाद में। रोड मैप के तीसरे पड़ाव पर आते हैं, प्रमुख लिक्विडिटी जोन्स की पहचान करना। चार्ट्स पर ये ऑर्डर्स आखिर होते कहाँ हैं? लिक्विडिटी जोन्स असल में वो जगहें हैं जहां ऑर्डर्स बड़ी मात्रा में छुपे होते हैं। आमतौर पर ये हमें इक्वल हाइज, जिन्हें डबल टॉप्स भी कहते हैं, इक्वल लोज, स्विंग हाइज, स्विंग लोज, ट्रेंड लाइंस और हमारे जाने माने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास मिलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वही पैटर्न्स हैं जिन पर रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा सेफ ट्रेड करना सिखाया जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये इंस्टीट्यूशंस के काम करने का तरीका पूरी तरह से खोलकर रख देती है। देखिए, जिसे एक रिटेल ट्रेडर डबल टॉप मानकर शॉर्ट करता है, इंस्टीट्यूशंस उसे इक्वल हाइज मानते हैं जो बाय स्टॉप लॉसेस से भरे पड़े हैं। और उनका एक्शन क्या होता है? वो उन बाय ऑर्डर्स को स्वीप करते हैं ताकि वो खुद मार्केट में भारी मात्रा में अपनी सेलिंग कर सकें।
और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि मार्केट असल में काम कैसे करता है। इसे एक ईंधन की तरह समझिए। जिस तरह एक कार या रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए बीच बीच में रुककर फ्यूल भरना पड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही मार्केट को भी अपने ट्रेंड को जारी रखने से पहले थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, ताकि वो इन जोन से लिक्विडिटी रूपी ईंधन इकट्ठा कर सके। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द लिक्विडिटी स्वीप। जब इंस्टीट्यूशंस इन फ्यूल जोन्स को पहचान लेते हैं तो वो करते क्या हैं? इस कोट पर जरा गौर फरमाइए। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स उस लेवल पर बाय करेंगे जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, मतलब ठीक उसी जगह जहां इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स मौजूद होते हैं। ये लाइन पूरी सच्चाई बयां कर देती है। प्राइस मैनिपुलेशन बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। सपोर्ट से ठीक नीचे प्राइस को धकेला जाता है ताकि लिक्विडिटी हथियाई जा सके और उन सटीक स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर किया जा सके। अब सवाल यह है कि एक फेक स्वीप और असली ब्रेकआउट के बीच का फर्क कैसे पहचाना जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कैंडल एक लंबी विक यानी शैडो के साथ क्लोज होती है तो इसका मतलब है कि वहां रिजेक्शन मिला है और ये सिर्फ स्टॉप लॉस हंट करने के लिए किया गया एक फेक आउट था। इसके उलट एक बड़ी और सॉलिड कैंडलस्टिक असली मोमेंटम और जेन्युइन ब्रेकआउट को दर्शाती है। इसीलिए हमेशा कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करना बहुत जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने रोड मैप के आखिरी हिस्से पर, कंफर्मिंग इंस्टीट्यूशनल एंट्रीज। स्वीप होने के बाद हम असली मूव को कैसे पहचानें? यहीं पर फेयर वैल्यू गैप यानी FVG की अहम भूमिका शुरू होती है। आसान भाषा में ये एक 3 कैंडल सीक्वेंस होता है जहां पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच एक खाली जगह या गैप रह जाता है। ये गैप असल में वो मिसिंग पजल पीस है जो मार्केट में एक वाइटल कंफर्मेशन टूल की तरह काम करता है। ये साफ दिखाता है कि ब्रेकआउट के बाद बाहरी इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग पावर मार्केट में आ चुकी है। तो स्मार्ट मनी के बिल्कुल पीछे पीछे चलने के लिए हमें क्या करना है? ये रहे वो एक्शनेबल स्टेप्स। स्टेप 1, एक लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करें। स्टेप 2, मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए एक फेयर वैल्यू गैप को चेक करें और उसे अपनी एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें। और स्टेप 3, प्रॉफिट बुक करने के लिए सीधे अगले लिक्विडिटी जोन को टारगेट करें। बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव। इसके अलावा आज के डिजिटल दौर में हमारे पास लिक्विडेशन हीट मैप्स जैसे मॉडर्न डेटा टूल्स भी हैं। ये टूल विजुअली दिखाता है कि स्टॉप लॉस के क्लस्टर्स असल में कहां छिपे हैं। ये पीली पट्टियां हाईलाइट करती हैं कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स कहां पड़े हैं। इस डेटा से आपकी ट्रेडिंग में एक सॉलिड प्रोबेबिलिटी जुड़ जाती है, जिससे आप सटीकता से अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है। इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए मैं आपको एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर मार्केट में कोई पार्टिसिपेंट अपने सेटअप में लिक्विडिटी को स्पॉट नहीं कर सकता, तो क्या वो खुद मार्केट की लिक्विडिटी बनने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो चार्ट्स को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, चार्ट्स पर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स कहां जा रहे हैं, इसे समझना ही असली गेम है। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत